क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, शॉर्ट में आपको एक नोट से दिया जाए। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मास्टर नोट से कहते किसे हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, एक होता है मास्टर चाबी। इसी तरह नोट्स में भी मास्टर नोट्स की खासियत ये है, उसका इआदा इससे हो जाएगा। तो इस मास्टर नोट्स को पढ़ने का कायदा ये है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, टोटल के टोटल आपके सब्जेक्टिव होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। कोशिश ये करेंगे कि आप अच्छे से ध्यान से नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। आज का ये क्लास यूपी टेट के लिए मास्टर नोट्स है। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मास्टर नोट से कहते किसे हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, एक होता है मास्टर चाबी। मास्टर चाबी की खासियत यह है कि जब आप कभी कोई भी ताला में उसको डालेंगे तो वो ताला उससे खुल जाएगा। इसी तरह नोट्स में भी मास्टर नोट्स होता है। मास्टर नोट्स की खासियत यह है कि अब एग्जाम करीब है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, शॉर्ट में आपको एक नोट्स दिया जाता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जब आपने पूरी तैयारी की है उसका इआदा इससे हो जाएगा। लेकिन इसमें शॉर्ट में लिखा होता है, तो इस मास्टर नोट्स को पढ़ने का कायदा यह है कि पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ें। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, टोटल के टोटल आपके सब्जेक्टिव होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, यानी ये आपका वन लाइनर होगा। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करें और ध्यान दीजिएगा, दौरान क्लास आप हरगिज बात न करिएगा। कोशिश ये करेंगे कि आप अच्छे से ध्यान से इत्मीनान से चीजों को सुन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो मास्टर नोट्स है ये दो पार्ट में है। एक पार्ट उर्दू कवायद का है, दूसरा पार्ट उर्दू अदब का है। तो पहले हम लोग उर्दू कवायद वाले पार्ट को देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। क्या है? हर्फ है। और उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। कितने हैं हुरूफ तहज्जी? 52 है। एक चीज और याद रखिएगा, मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ तहज्जी की तादाद कवाइदे उर्दू, ये इनकी किताब है मौलवी अब्दुल हक साहब की, इसमें इन्होंने कहा है कि जी हुरूफ तहज्जी जो है वो 50 है। तो जब कभी आपको ये पूछ ले कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो 50 है। कई किताबों में हुरूफ तहज्जी की तादाद 51 भी बतलाई गई है। यानी आपने ये जाना कि हुरूफ तहज्जी की तादाद 50 भी है, 51 भी है, 52 भी है। ये तीनों को आपको याद रखना है। जैसा आपका ऑप्शन में आएगा वैसे आपको टिक लगा देना है। हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव और या। एक चीज ये याद रखिएगा कि हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए जी, एक चीज ये याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुरूफ इल्लत कितने हैं, तो याद रखिएगा हुरूफ इल्लत जो है ये 3 है। कौन कौन? तो अलिफ, वाव और या। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि हुरूफ इल्लत की कितनी किस्में हैं, जब किस्में पूछ ले तो किस्में में याद रखिएगा 2। कितना याद रखिएगा? 2।
कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं जी। अब आगे चलते हैं। उर्दू हर जबान में हुरूफ की 2 किस्में हैं, यानी हुरूफ जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एक आपका हुरूफ इल्लत है और दूसरा जो है वो आपका हुरूफ सही है। ये आपने पढ़ा होगा कि एक आपका होता है ववेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो जो ववेल होता है उसे हुरूफ इल्लत कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट है उसे हुरूफ सही कहते हैं। तो हर जबान में हुरूफ की 2 किस्में हैं, एक आपका हुरूफ इल्लत है, दूसरा आपका हुरूफ सही है। उर्दू में मिसले अरबी के हुरूफ इल्लत की 2 किस्में हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हुरूफ इल्लत की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में। कौन कौन? तो एक होगा महज अलामत एराब और दूसरा असले हुरूफ यानी कि अलिफ वाव या। यानी जब आपको किस्म पूछा जाए तो एक आपका हर्फ इल्लत अलिफ वाव या और एक एराब भी जो है ना वो भी इसी में आता है। अलिफ वाव और या हुरूफ सही भी होते हैं। अलिफ वाव या जो है ना वो हुरूफ सही भी होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ वाव और या। लेकिन इसका एक कायदा है। कायदा क्या है वो याद रखिए। अलिफ साकिन होना चाहिए, इससे पहले जबर हो। वाव साकिन हो, इससे पहले पेश हो। या साकिन हो और इससे पहले जेर हो। ये कायदा है, ठीक है। जैसे देखिए हमने लिखा वजीर, अब देखिए यहां पर या साकिन है, जा के नीचे जेर है, तो ये हरफ इल्लत है। हमने लिखा खूब, अब देखिएगा वाव से पहले खा के ऊपर पेश है, ये भी हरफ इल्लत है। दोस्तों हमने लिखा आदिल, अलिफ साकिन है, ऐन के ऊपर जबर है, ये हरफ इल्लत है। लेकिन ऐसा हर्फ, ऐसा दोस्तों जो कि साकिन नहीं हो बल्कि वो मुतहर्रिक हो, जैसे हम लिख देते हैं अदब। तो अब जो ये अदब है अलिफ के ऊपर जबर है, तो ये आपका हरफ इल्लत नहीं हरफ सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो है और भी दूसरा कोई लफ्ज जो वाव से शुरू हो, जैसे हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिख दिया? वाव से शुरू होगा वाजिब, वाव के ऊपर जबर है, ये हरफ इल्लत नहीं है ना। तो दोस्तों ये कायदा है कि अलिफ से पहले जबर, वाव से पहले पेश और या से पहले जेर होना जरूरी है हरफ इल्लत के लिए। तो वही बात यहां पे कही जा रही है कि क्या चीज कही जा रही है कि अलिफ वाव या हरफ सही भी होते हैं। अलिफ जब लफ्ज के शुरू में आता है तो हमेशा हमेशा क्या होता है? सही होता है। जैसे अकरम, अफजल लफ्ज के शुरू में है तो हमेशा सही है। वाव जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में आए, वाव जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में आए और मुतहर्रिक हो तो सही होगा, जैसे कि वादा और हुआ। यहां पे देखिएगा वादा ये हरफ सही है, हुआ में ये हरफ सही है। उसके बाद दोस्तों आगे है या जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में हो और मुतहर्रिक हो तो सही होगा। जैसे देखिए हमने लिखा यकीन, तो ये पहले वाला जो या हरफ सही है। मुयस्सर बीच में या है, ये मुतहर्रिक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पता ये चला कि हरफ इल्लत कब होगा? जब ये हुरूफ साकिन होंगे, और जब मुतहर्रिक होंगे तो हरफ इल्लत नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। एक आपका होगा इल्म हिज्जा, दूसरा आपका है इल्म सर्फ, तीसरा आपका है इल्म नहव, चौथा आपका है इल्म बलागत और पांचवा आपका है इल्म अरूज। तो ये जो है ना उर्दू कवायद को कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक लफ्ज आता है दोस्तों कलीमा। देखिए इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। और लफ्ज जो है ना, लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, आवाज, उसको कहते हैं लफ्ज। और लफ्ज जो है ना ये 2 टाइप का होता है। एक वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, तो जो मानादार लफ्ज होगा उसे मौजू कहेंगे। और एक वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो, तो जिसका माना नहीं होगा उसे मुहमल कहेंगे। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो कलीमा है। और याद रखिएगा कलीमा की जो है ना 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो इस्म है, दूसरा आपका है फेल है और तीसरा आपका है हर्फ है।
इसी तरह कलमा की 6 किस्म भी लिखी जाती है कि कलिमा की या तो 3 किस्में या तो 6 किस्में हैं। जब 6 कहा जाए तो उसमें एक आपका हो जाएगा सिफत और दूसरा आपका हो जाएगा जमीर। ठीक है, सिफत, जमीर, और एक इसमें और जोड़ लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा मुताल्लिक फेल। क्या हो जाएगा? मुताल्लिक फेल। तो दोस्तों मौजू यानी कलिमा की 3 किस्में भी है और 6 किस्में भी है। दोनों चीज आप समझ गए, इसको आप याद रखेंगे। तो वही चीज यहां पे कही जा रही है कि कलिमा की 6 किस्में हैं, इसमें जमीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल और हुरूफ। और अगर आपको यह पूछा जाए कि इसम की अफराद के लिहाज से कितनी किस्में, अफराद यानी फर्द के लिहाज से, तो 2 किस्में। एक है इसमें खास, दूसरा आपका इसमें आम। इसमें खास को जो है ना इसमें मारफा कहते हैं और इसमें आम को जो है वो इसमें नकरा कहा जाता है। इसमें की माना के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत। और इसमें की तादाद के लिहाज से भी 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। और इसमें की जिन्स के एतबार से भी 2 किस्में हैं, तज़कीर और तानीस। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अल्फाज की 2 किस्में हैं। अल्फाज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक आपका होता है मुस्तकिल लफ्ज और दूसरा है गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल अल्फाज की 5 किस्में हैं। जो मुस्तकिल अल्फाज है उसकी कितने किस्में हैं? 5 किस्में। इसम है, सिफत है, जमीर है, फेल है और तमीज है। जो गैर मुस्तकिल अल्फाज है उसको हुरूफ कहते हैं और जिनकी 4 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? तो दोस्तों रब्त है, अत्फ है, तखसीस है और फिजाइया है। ये गैर मुस्तकिल लफ्ज की किस्में हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लफ्ज की कितनी किस्में? 2 किस्में, मौजू और मुहमल। तो वही चीज कही गई है कि लफ्ज की 2 किस्में हैं, मौजू, और मौजू का दूसरा नाम कलीमा और दूसरा आपका है मुहमल। जी, सवाल में कहा गया कि कलीमा की कितनी किस्में हैं, तो सवाल जवाब में होगा कि 3 या 6। कलीमा की 3 किस्में भी और 6 किस्में भी है। अगर 3 कहा जाए तो इसमें फेल हर्फ है, और कलिमा की 6 किस्म में इसमें जमीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल और हुरूफ हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, एक आपका होता है इसमें खास या इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो देखिए, इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे कोई खास लफ्ज मुराद हो। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का से कोई खास लड़का मुराद नहीं है, लेकिन हमने कहा जैद, तो जैद आपका इसमें मारफा हो जाएगा ना। तो दोस्तों इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। और याद रखिएगा कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। तो उसमें है इसमें आलम, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आम या इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। इसमें आम का मतलब यह हुआ कि वो इसमें जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए बल्कि आम समझा जाए। तो दोस्तों इसकी जो है ना ये टोटल जो है 6 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। एक होगा आपका इसमें नकरा, दूसरा इसमें जिन्स, इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें आला और इसमें ज़र्फ। और कई किताबों में दोस्तों 5 किस्में लिखी हुई है इसमें नकरा की। वो है इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ और इसमें सौद। अब उसके बाद जानेंगे लवाजिम इसमें। लाजिम की जमा है लवाजिम, और लवाजिम के माना यह होता है कि जो इसम के लिए कुछ जरूरी चीजें हो। तो दोस्तों लवाजिम इसमें जो है ना वो है 3। कौन कौन सा? जिन्स, तादाद और हालत। लवाजिम इसमें कितने हैं? 3, जिन्स, तादाद और हालत। जिन्स, तादाद और हालत। सिफत की दोस्तों 5 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी और सिफत जमीरी। इसी तरह जमीर की कुल 5 किस्में हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। जमीर शख्सी,
और दूसरा है आपका ज़मीर मौसूली, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारी। तो ज़मीर की ये कुल 5 किस्में हैं। फेल का माना के लिहाज से कितनी किस्में हैं? तो फेल का माना के लिहाज से 2 किस्में हैं। एक हो जाएगा आपका फेले ताम, दूसरा आपका हो जाएगा फेले नाकिस। जी, फेले ताम वो फेल है जिस मुकम्मल फेल, जैसे कि आना, जाना, दौड़ना, भागना। और फेले नाकिस वो फेल है जैसे कि दोस्तों था, जैसे कि होना मस्दर से जो बनता है वो फेले नाकिस है। ठीक है। फेले ताम की 2 किस्में, एक है फेले लाजिम, दूसरा है फेले मुताद्दी। देखिए, फेले लाजिम किसको कहते हैं? वो फेल जो सिर्फ फाइल से मुकम्मल हो जाए। जैसे हमने कहा जैद आया। अब देखिएगा, आना एक फेल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइल कौन है? जैद है। तो ये सिर्फ फेल और फाइल से मुकम्मल हो गया। लेकिन यही हमने कहा कि जैद ने अकरम को मारा। अब इसमें देखिएगा, मारा आपका फेल है, जैद ने इस काम को किया तो ये आपका फाइल हो जाएगा, अकरम के ऊपर उठा तो ये हो गया दोस्तों मफूल हो जाएगा। तो इस फेल में फाइल के अलावा मफूल भी है। तो जब किसी फेल में फाइल के अलावा मफूल भी है तो दोस्तों उस फेल को कहेंगे फेले मुताद्दी। क्या कहेंगे? फेले मुताद्दी। तो यही पूछा गया कि फेले ताम की 2 किस्में हैं, एक हो जाएगा फेले लाजिम और दूसरा फेले मुताद्दी। फेल का जमाना के लिहाज से 3 या 6 किस्में हैं। जब आपको पूछे कि फेल का जमाना के लिहाज से कितनी किस्में हैं, तो या तो 3 किस्में हैं या फिर दोस्तों 6 किस्में। कौन कौन सा? देखिएगा, जब 3 पूछा जाता है तो फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल। और जब 6 पूछा जाता है तो उसमें होता है फेले माजी, फेले हाल, मुजारे, मुस्तकबिल और अम्र और नहीं। तो दोस्तों ये 6 किस्में, इसको आप याद रखेंगे। फेले माजी की कितनी किस्में? ये भी पूछा जाता है। फेले माजी जिसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी वो फेल जो गुजरे हुए जमाना में हो उसको फेले माजी कहते हैं। तो फेले माजी जो है ना, इसकी जी कितनी किस्में? तो 6 किस्में हैं। कौन कौन सा? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी दवामी, इसी का दूसरा नाम नातमाम भी है, माजी एहतमाली, और इसी का नाम शक्किया है, माजी तमन्नाई और शर्तिया। माजी तमन्नाई का ही दूसरा नाम माजी शर्तिया है। और जब आपको यह पूछा जाए कि फेले हाल की कितनी किस्में हैं, तो फेले हाल की जो है ना 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। हाले मुतलक, हाले नातमाम, हाले शक्किया, हाले मुजारे, हाले अम्र और हाले नहीं। और फेल की 3 हालतें होती है। जितने भी फेल है ना, उस सभी की 3 हालत होती है, गायब और हाजिर और मुतकल्लिम। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखता हूं 5 मिनट। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इस क्लास को फिर स्टॉप करना होगा, नेक्स्ट में कराना होगा सुबह में, कल। ठीक है, देख लेते हैं। मफऊल की 5 किस्में हैं। मफऊल की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक आपका होगा मफऊल बिही, दूसरा है मफऊल लहू, तीसरा है मफऊल माहू, चौथा है मफऊल मिनहू और 5वां है मफऊल फी। तो ये मफऊल की किस्में हैं टोटल 5। ठीक है। माना के एतबार से जुमला की 5 किस्में हैं। और जो 5 किस्में हैं वो कौन कौन सी है? तो एक हो जाएगा जुमला खबरिया, दूसरा हो जाएगा सवालिया, तीसरा हो जाएगा अमरिया, चौथा हो जाएगा इस्तेजाबिया और 5वां हो जाएगा फिजाइया। तो जुमला की कुल ये 5 किस्में हैं। बनावट के लिहाज से जुमला की 3 किस्में हैं। बनावट के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में? 3 किस्में। जुमला मुफरद, जुमला मुरक्कब और मुतलक, है ना। उसके बाद दोस्तों जुमला मुरक्कब मुलत्तफ।
और हुरूफ की 5 किस्में। कितनी किस्में? 5। एक आपका हो जाएगा हुरूफ जार, हुरूफ इजाफत, हुरूफ अत्फ, हुरूफ तखसीस और हुरूफ फिजाइया। ये हुरूफ की 5 किस्में हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आता है हैयत। हैयत के एतबार से कसीदा की 2 किस्में हैं। हैयत के एतबार से हैयत के एतबार से कसीदा की 2 किस्में हैं। एक होगा खिताबिया और दूसरा हो जाएगा तमहीदिया। और मौजू के एतबार से भी कसीदा की 2 किस्में हैं। एक है मदहिया और दूसरा है हिजविया। और इल्म बयान की 4 किस्में हैं। तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल। तशबीह की जो है वो 5 किस्में। तशबीह की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हुरूफ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। तो ये तशबीह की टोटल 5 किस्में हैं। अरकान इस्तिआरा 3 हैं। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। पाबंद नज्म, नज्म मुअर्रा, आजाद नज्म और नसरी नज्म। ये क्लास यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए है। तो किनके बारे में जानना है हम लोगों को? तो मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले ये जानिए कि मुंशी प्रेमचंद जो है, इनका असल नाम था, जो इनके वालिद ने इनको नाम दिया था, वो नाम था धम्पत राय। क्या नाम था? धम्पत राय। और इनके चचा ने इनको नाम दिया था कौन सा? नवाब राय का नाम। कौन सा नाम? नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। और सोज़े वतन जो है ये 1908 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो इसके बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। तो मुंशी प्रेमचंद के एक दोस्त थे जिनका नाम था दिया नारायण निगम। क्या नाम था? दिया नारायण निगम। और ये कानपुर से एक रिसाला निकालते थे जिस रिसाला का नाम था जमाना। तो मुंशी प्रेमचंद ने, आवाज में इको नहीं है बल्कि आप जो है एक बार कट करके बाहर हो जाइए फिर जुड़िए, सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद 1910 के बाद दिया नारायण ने इनका नाम दिया था मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम दिया था? मुंशी प्रेमचंद। यानी दोस्तों वालिद का दिया हुआ नाम धम्पत राय, चचा का दिया हुआ नाम नवाब राय और दोस्त का दिया हुआ नाम मुंशी प्रेमचंद। इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था अजायब लाल। और अजायब लाल जो थे ये एक डाक खाना के क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क। अगर बात करते हैं पैदाइश के बारे में, तो मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है वो हुई है 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को। कहां पर? तो एक जगह है बनारस में लिम्ही, वहां पर। और इनकी जो वफात है वो हुई है 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को। कहां पर वफात हुई है? बनारस में। कहां पर हुई है? बनारस में। मुंशी प्रेमचंद के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो इनका सबसे पहला नाविल्ट है, नाविल्ट की बात कर रहा हूं, नाविल नहीं। उसका नाम है एक मामू का
रूमान, एक मामू का रूमान। और मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला इनका नाविल है, नाविल का नाम है असरारे माबिद। और असरारे माबिद जो है ये 1903 से लेकर 1905 ईस्वी तक एक रिसाला है, जिस रिसाला का नाम है आवाज़े खुल्क। इसी में दोस्तों ये किस्तवार शाये होता था। लेकिन असरारे माबिद जो है ये एक नामुकम्मल और अधूरा नाविल है। मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे आखिरी नाविल है, कौन सा नाविल? आखिरी नाविल, उसका नाम है मंगल सूत्र। क्या नाम है? मंगल सूत्र। और मुंशी प्रेमचंद बुढ़ापा की हालत में 1936 में लिखना शुरू किया था। यह नाविल भी इनका नामुकम्मल है, अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद का मुकम्मल नाविल, तो दोस्तों जो मुकम्मल नाविल है उसका नाम है गऊदान। क्या नाम है? गऊदान, आखिरी मुकम्मल नाविल। मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना, तो इनका जो सबसे पहला अफसाना है उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और दोस्तों याद रखेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है जी, तो हम लोग यहां तक थे कि इनका जो सबसे पहला अफसाना है उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस अफसाना को मुंशी प्रेमचंद ने 1904 ईस्वी में लिखा था और सबसे पहले 1907 में रिसाला जमाना में शाये हुआ और उसके बाद फिर 1908 में अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन में शाये हुआ। उसके बाद ये बात याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है सोज़े वतन, जो कि दोस्तों 1908 में शाये हुआ था और इसमें कुल 5 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 5 अफसाने हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है वारदात, जो कि 1936 में शाये हुआ था। वारदात कब शाये हुआ था? तो वारदात जो है मुंशी प्रेमचंद का सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ है, जिसके अंदर 13, ये 1936 नहीं 37 कर लीजिएगा, और इसके अंदर कुल 13 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 13 अफसाने हैं। एक बात और याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया कि 1923 में, कब की बात है? 1923 में बनारस में ही इन्होंने एक प्रेस कायम किया, जिस प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। और यह प्रेस इन्होंने फिराक गोरखपुरी की शिरकत से कायम किया। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो 1930 में दोस्तों एक रिसाला निकाले थे बनारस से, जिसका नाम था हंस। क्या नाम था? हंस। क्या नाम था? हंस। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के बारे में और पढ़ा है कि दोस्तों इनका सबसे शाहकार अफसाना, कौन सा अफसाना? जो शाहकार अफसाना है उस अफसाने में कौन सा अफसाना शुमार होता है? तो उसमें शुमार होता है कफन। कफन के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसमें 3 किरदार है। एक जो है घेसू है, जो कौन है? तो घेसू जो है वो बाप है। और दोस्तों फिर हम लोगों ने पढ़ा माधो, तो माधो कौन है? तो ये बेटा है। और उसके बाद हम लोगों ने तीसरा किरदार बुधिया को भी पढ़ा, तो बुधिया कौन है? तो माधो की बीवी है। इसकी मौत कैसे होती है? दर्दे जेह से। उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि इनका शाहकार नाविल कौन सा है? कौन सा नाविल? शाहकार नाविल कौन सा है? तो इनका जो शाहकार नाविल है उसका नाम है गऊदान। और गऊदान को मुंशी प्रेमचंद ने 1932 में लिखना चालू किया और यह नाविल 1935 में मुकम्मल हुआ और पहली दफा 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से दोस्तों हिंदी में शाये हुआ था। और 1937 में ये जो है मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाये हुआ था। नाविल गऊदान के किरदार में आप याद रखेंगे कि जो इसका हीरो है उसका नाम है दोस्तों क्या? होरी। होरी कहां का रहने वाला था?
तो होरी जो है वो बिल्लारी गांव का एक किसान था। होरी का बेटे का नाम क्या है? तो उसका नाम है गोबर। और होरी का जो भाई है उसका नाम है हीरा। और होरी की जो बीवी है उसका नाम है धुनिया। होरी की जो बेटी है उसका नाम है रूपा और एक बेटी का नाम है सोना। गोबर जिस लड़की को लेकर भागता है उसका नाम है दोस्तों झुनिया। क्या नाम है? झनिया। क्या नाम है? झनिया। तो ये सब जो नाम है वो दोस्तों हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के नावल में पढ़ा। उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का जो फेमस अफसाना है जिसमें से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों एक मर्तबा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि फेमस अफसाना में मुंशी प्रेमचंद का सबसे जो फेमस अफसाना है उसमें नाम आता है कफन का। तो कफन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। इसके अलावा एक नाम आता है ईदगाह का। क्या नाम आता है? ईदगाह का। एक नाम आता है दोस्तों गुल्ली डंडा। कौन सा? गुल्ली डंडा। और एक नाम आता है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। और उसी तरह दोस्तों एक नाम आता है आखिरी तोहफा। कौन सा नाम आता है? आखिरी तोहफा। क्या नाम आता है? आखिरी तोहफा। और भी फेमस अफसाने हैं, दो बैल। ठीक है, तो ये सब मुंशी प्रेमचंद के फेमस अफसाने हैं। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि इनका नाम क्या है। तो इनका असल नाम था मिर्जा असदुल्ला। मिर्जा असदुल्ला खान। ठीक है, और ये जो है पहले तखल्लुस करते थे असद और बाद में 1816 के बाद इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया था गालिब। क्या तखल्लुस कर लिया था? गालिब। और इनके वालिद साहब जो थे उनका दोस्तों नाम था अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। और अब्दुल्ला बेग की जो मौत हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1801 ईस्वी में। कैसे हुई थी मौत? तो गोली लगने की वजह से। कैसे हुई थी? गोली लगने की वजह से। इनके एक चचा थे, चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। क्या नाम था? नसरुल्ला बेग। और नसरुल्ला बेग जो थे इन्होंने ही इनकी परवरिश की थी। लेकिन जब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 9 साल के हुए तो इनका भी इंतकाल हो गया। तो 1797 में ये पैदा हुए, यानी कि 1806 में इनके चचा का भी इंतकाल हो गया। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में आता है कि इनकी जो पैदाइश है वो कब हुई थी? 27 दिसंबर सन 1797 को। कहां पर? आगरा, जिसे उर्दू अदब में अकबराबाद कहा जाता है। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को। कहां पर? दिल्ली में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में, यानी कि दोस्तों 1810 में इनकी शादी हुई थी। किससे? उमराओ बेगम से। उमराओ बेगम से। उमराओ बेगम से। उसके बाद मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1812 में कहां आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। और इन्होंने दोस्तों रामपुर शहर का इन्होंने 2 मर्तबा क्या किया था? तो 2 मर्तबा सफर किया था। क्या किया था? 2 मर्तबा सफर किया था। और रामपुर शहर को इन्होंने क्या कहा था? तो दारुस सुरूर कहा था। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बिलादे शर्किया जो है इसको कहा था? तो कलकत्ता शहर को। और सबसे जो लंबा सफर था जो 1826 में इन्होंने शुरू किया और 1828 में कलकत्ता पहुंचे। तो दोस्तों सबसे लंबा सफर। और कलकत्ता जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब गए थे, किस लिए गए थे? तो पेंशन की गर्ज से। किस लिए गए थे? पेंशन की गर्ज से। और एक बात याद रखिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की मीर अनीस से जो मुलाकात हुई थी वो कहां पर हुई थी मुलाकात?
तो लखनऊ में। कहां पर हुई थी? लखनऊ में इनकी मुलाकात मीर अनीस से हुई थी। और एक चीज ये याद रखेंगे कि मिर्जा गालिब के जो शागिर्द थे उनका नाम था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने उर्दू कलाम को क्या कहा था? बेरंग मन अस्त। क्या कहा था? बेरंग मन अस्त। और इनके जो दोस्तों बचपन के उस्ताद थे उनका नाम था मौलवी शेख मुअज्जम, जिनसे इन्होंने फारसी की किताबें पढ़ी थी। और इनके जो दोस्तों फारसी के उस्ताद थे, फारसी के शायर, इन्होंने बेदल की पैरवी अख्तियार की थी और बाद में इसको छोड़कर उर्दू में इन्होंने मीर तकी मीर की पैरवी अख्तियार की थी। और अगर बात करते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, तो किताबों के बारे में आप बात करेंगे तो आप इस तरह पहुंचेंगे कि मिर्जा गालिब जो है दोस्तों इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि जब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हो गया तो मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर ने, किसने दोस्तों? बहादुर शाह जफर ने इन्हें कौन सा खिताब दिया था? तो मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। गोया कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब क्या थे? तो बहादुर शाह जफर के शायरी के उस्ताद थे। उसके बाद एक चीज ये याद रखिएगा, इन्होंने शहर खामोशा किसे कहा था? तो शहर खामोशा जो है वो इन्होंने दोस्तों कब्रिस्तान को कहा था। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है वो दोस्तों क्या थे? तो खुतूत निगारी के मोजिद हैं। क्या है? खुतूत निगारी के ये मोजिद है। क्या है ये? खुतूत निगारी के ये मोजिद है। कौन? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने कमो बेश जो है इन्होंने 900 खुतूत लिखे हैं। कितने खुतूत लिखे हैं? 900 खुतूत लिखे हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो सबसे पहला उर्दू खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उऊदे हिंदी। क्या नाम है? उऊदे हिंदी, जो कि इनके पहले खुतूत का मजमुआ है। और जो दूसरा इनका खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दुए मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दुए मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दुए मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दुए मुअल्ला। उसके अलावा इनकी जो फारसी किताबें हैं जैसे कि दोस्तों पंच आहंग। क्या नाम है किताब का? तो उसका नाम है पंच आहंग। पंच आहंग जो है ये फारसी इंशा परदाजी की किताब है। इसी तरह दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखी है 10 तंबू। 10 तंबू जो है ये 1857 में जो गदर के हालात हुए थे इसके 15 महीनों के वाकयात जो है इनकी किताब 10 तंबू में बयान की गई है। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इनकी एक किताब है जिसका नाम है मेहर नीम रोज़। क्या नाम है? मेहर नीम रोज़। ये किताब जो है अहद तैमूर से लेकर जे हुमायूं तक। हुमायूं कौन थे? तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के लड़के। और उसके बाद एक किताब है जिसका नाम है माह नीम माह। माह नीम माह जो है ये किताब दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात इसमें कलमबंद किए गए हैं। उसके अलावा एक किताब और है इनकी जिसका नाम है कातिए बुरहान। क्या नाम है? कातिए बुरहान जो है ये दोस्तों इनकी किताबें हैं। और भी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि गालिब शिकन किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गालिब शिकन किसे कहा जाता है? तो गालिब शिकन जो है ये कहा जाता है यगाना चंगेज़ी को। क्या कहा जाता है? यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद किसने की थी तो इसमें नाम आता है इमदाद इमाम असर का। किसका नाम आता है? इमदाद इमाम असर का नाम आता है। तो ये बेसिक चीज़ जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमने दोस्तों हदफ कर दी हैं। ये हमने इससे पहले वाले क्लास में ये चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। इनके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनके बारे में ये चीज़ें जानी कि ये जो हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका असल नाम अल्ताफ हुसैन हाली था और वालिद का नाम जो है वो नाम था ख्वाजा
ईज़्द बख्श, ईज़्द बख्श जो है इनके वालिद का नाम था। और इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था, बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद इमाम हुसैन, ख्वाजा इमदाद इमाम हुसैन इनके बड़े भाई थे। और इनकी जो बीवी का नाम था वो नाम था दोस्तों इस्लामुन्निसा। क्या नाम था? इस्लामुन्निसा। किसका नाम था? तो इनकी बीवी का नाम था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये 1837 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? तो दोस्तों पानीपत जिला करनाल में, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1914 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पानीपत में। कहाँ पर वफात हुई थी? पानीपत में। उसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो थे दोस्तों, ये जो हैं उर्दू के पहले क्या हैं? सवानिह निगार हैं। उर्दू के पहले क्या हैं? तो ये सवानिह निगार हैं। इनकी जो सबसे पहली सवानिह उमरी किताब है उसका नाम है हयात सादी। और हयात सादी कब लिखा था इन्होंने? 1886 ईस्वी में। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के पहले जो है तनकीद निगार भी हैं। और इनकी जो सबसे पहली तनकीदी किताब है उसका नाम है मुक़द्दमा शेरो शायरी। और मुक़द्दमा शेरो शायरी जो है वो इन्होंने 1893 ईस्वी में लिखा था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का सबसे पहला नज़्म गो शायर भी कहा गया है। और जो इनकी सबसे पहली नज़्म है उसका उन्वान है बरखारुत, जो कि इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले जलसा में 1874 ईस्वी में पढ़ी थी। उसके अलावा एक चीज़ ये जान लें कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने एक ही नावल लिखा था और उस नावल का नाम था मजालिसुन निसा, मजालिसुन निसा। और उसके अलावा दोस्तों याद रखिए इनकी जो सवानिह उमरी किताब है उसमें से पहली जो किताब है उसका नाम है हयात सादी, जो कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये किताब इन्होंने 1886 ईस्वी में लिखा था, जो कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। उसके बाद इन्होंने जो सवानिह उमरी लिखी थी उसका नाम है यादगारे गालिब। और यादगारे गालिब को जो इन्होंने लिखा है वो 1897 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो किताबें लिखी है उसका नाम है हयात जावेद। और हयात जावेद को जो है 1901 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है मुसद्दस हाली। क्या नाम है? मुसद्दस हाली। और मुसद्दस हाली को इन्होंने 1879 में दोस्तों सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर, किसकी फरमाइश पर? सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर इन्होंने लिखी थी। मुसद्दस हाली का जो दूसरा नाम है वो नाम है मद्दो जज़रे इस्लाम। क्या नाम है? मद्दो जज़रे इस्लाम। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये पहले अपना तखल्लुस करते थे खस्ता, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया था हाली। क्या क्या था? तो हाली इन्होंने अपना तखल्लुस किया था। किसके कहने पर? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के कहने पर। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के जो दोस्तों उस्ताद थे शायरी के, उसमें नाम आता है किनका? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने दोस्तों किनके बारे में पढ़ा था? तो हम लोग पढ़े थे नज़ीर अकबराबादी के बारे में। तो सबसे पहले ये याद रखें कि नज़ीर अकबराबादी का शुमार किसमें होता है? नज़्म गो शायरों में होता है। और हमने आपको बताया था कि नज़्म की या तो 4 किस्में हैं या तो फिर 5 किस्में हैं। 1 नंबर में होता है पाबंद नज़्म। कौन सा? पाबंद नज़्म। कौन सा? पाबंद नज़्म। और दूसरे नंबर में आपका है नज़्म मुअर्रा। कौन सा नज़्म? नज़्म मुअर्रा, जिसे कि ब्लैंक वर्स कहा गया है।
तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा आजाद नज्म, और आजाद नज्म को क्या कहा गया है? फ्री वर्स कहा गया है। और चौथे नंबर में आपका हो जाएगा नसरी नज्म। कौन सी नज्म है? नसरी नज्म। और पांचवें नंबर में आपका हो जाएगा तवील नज्म। तो जिस किताब में 4 लिखा हुआ है उसमें तवील नज्म नहीं है, और जिसमें 5 है उसमें तवील नज्म शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं नज़ीर अकबराबादी के बारे में, तो नज़ीर अकबराबादी का असल नाम है दोस्तों वली मोहम्मद। क्या नाम है? वली मोहम्मद। अच्छा, शाद अजीमाबादी का असल नाम है अली मोहम्मद। नज़ीर अकबराबादी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि नज़ीर अकबराबादी जो है वो 1735 या फिर 1740 में कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है वो 1830 में दोस्तों कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उर्दू में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया, तो नज़ीर अकबराबादी ने। नज़ीर अकबराबादी ने कैसी शायरी की थी? तो इन्होंने मुश्तरका तहजीब की शायरी की थी। कैसी शायरी की थी? मुश्तरका तहजीब की। इसीलिए नज़ीर अकबराबादी को जो है उर्दू का क्या कहा गया है? तो दोस्तों उर्दू का इन्हें अवामी शायर कहा गया है। क्या कहा गया है? उर्दू का अवामी शायर कहा गया है। नज़ीर अकबराबादी का जो ताल्लुक है वो किसी भी दबिस्तान से नहीं है। नज़ीर अकबराबादी के कोई भी जो थे शायरी के उस्ताद नहीं थे, इनके शायरी के कोई उस्ताद नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि नज़ीर अकबराबादी ने जो भी नज़में लिखी हैं वो सब की सब किस हैयत में है? मुखम्मस की हैयत में है। मुखम्मस की हैयत का मतलब ये हुआ कि जिसके एक बंद में 5 मिसरे हो। अच्छा, नज़ीर अकबराबादी के ऊपर एक दोस्तों क्या है? ड्रामा लिखा गया है। ड्रामा का नाम है आगरा बाजार। क्या नाम है? आगरा बाजार। और आगरा बाजार को किसने लिखा है? तो इसे लिखने वाले हैं हबीब तनवीर। किसने? हबीब तनवीर ने। किसने? हबीब तनवीर ने। किसने? हबीब तनवीर ने। उसके अलावा नज़ीर अकबराबादी के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि नज़ीर अकबराबादी जो थे, इनकी जो जैसे दोस्तों जो भी नज़में हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आदमी नामा। कौन सी नज़्म है? आदमी नामा। इसी तरह है रोटी नामा। कौन सी नज़्म है? रोटी नामा। इसी तरह आपका है मुफलिसी नामा। मुफलिसी नामा। इसी तरह दोस्तों आपका है बंजारा नामा। क्या? बंजारा नामा। नेकी और बदी। नेकी और बदी। नेकी और बदी। इसी तरह दोस्तों आटा दाल। आटा दाल। ये सब जो नज़में हैं किनकी हैं? नज़ीर अकबराबादी की। और एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है कि चुटकुलेबाज शायर किसे कहा गया है? चुटकुलेबाज शायर। कौन सा? चुटकुलेबाज शायर किसे कहा गया है? तो चुटकुलेबाज शायर नज़ीर अकबराबादी को कहा है किसने? तो नियाज फतेहपुरी ने। किसने? नियाज फतेहपुरी ने। और अगर आपसे पूछ ले कि उर्दू नज़्म का बाबा आदम किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उर्दू नज़्म का बाबा आदम। उर्दू नज़्म का बाबा आदम। उर्दू नज़्म का बाबा आदम जो है ये दोस्तों किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबराबादी को। किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को। और अगर आपसे ये पूछ ले कि नज़ीर अकबराबादी के हम असर कौन थे, तो इनके हम असर में दोस्तों आते हैं कौन कौन? क्योंकि इनकी जो तारीख़ पैदाइश 1735 में हुई थी, तो इसके करीब करीब में अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगा ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द जो थे इनकी पैदाइश हुई है 1721 में। इसी तरह आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो हुई थी 1722 में। कब हुई थी? 1722 में। तो ये दोनों जो है ना जी वली दकनी के क्या है? हम असर में आते हैं। हम असर में ये लोग आते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक मर्तबा उसको जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है किनके बारे में?
सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है, बात करते हैं अगर इनकी असल नाम इनका था सर सैयद, असल नाम था सैयद अहमद खान नाम था, ठीक है। और इनकी जो वालिद का नाम था, किनका नाम था? वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। और इनके दादा का नाम था, इनके दादा का नाम था क्या? सैयद हादी। क्या नाम था? सैयद हादी। और इनकी वालदा मुहतरमा का नाम था, किसका? वालदा मुहतरमा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। अजीजुन्निसा, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जो थे, ये अपना तखल्लुस करते थे आही। क्या करते थे? आही तखल्लुस करते थे। अगर बात करते हैं इनकी पैदाइश के बारे में, तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश, कौन सा? पैदाइश जो है वो 17 अक्टूबर, कब दोस्तों? 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। और अगर बात करते हैं वफात के बारे में, तो वफात जो है वो दोस्तों कब हुई थी? तो इनकी वफात कब? वफात जो है वो 27 मार्च सन 1898 ईस्वी को कहां पर? तो अलीगढ़ में। कहां पर हुई थी? अलीगढ़ में। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान की बीवी का जो नाम था, बीवी का नाम था पारसा बेगम। क्या नाम था? पारसा बेगम। क्या नाम था? पारसा बेगम। सर सैयद अहमद खान वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर सैयद जो है 1841 में, कब दोस्तों? 1841 में इन्होंने मुंसिफी का इम्तिहान क्या किया था? पास किया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो इनकी असल जिंदगी है, जो असल जो चीजें मानी जाती हैं कि सर सैयद तहरीक, कौन सी तहरीक? सर सैयद तहरीक, जिसका दूसरा नाम है अलीगढ़ तहरीक। क्या नाम है? अलीगढ़ तहरीक। तो ये तहरीक जो है ये 1857 के बाद शुरू हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों 1862 में, और कई किताबों में 1864 भी लिखा हुआ है, कायम किया था इन्होंने ए साइंटिफिक सोसाइटी। क्या कायम किया था? साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था। कहां पर? तो साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने कायम किया था गाजीपुर में। इसका मकसद क्या था? तो जो मगरबी जबान में किताबें हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उर्दू जबान में ट्रांसलेट करना, तर्जमा करना। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने इसी साइंटिफिक सोसाइटी से 1866 में दोस्तों एक क्या कहते हैं अखबार निकाला, जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जिसका नाम था, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। हालांकि शुरू में इसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार। उसके बाद बात करते हैं सर सैयद अहमद खान जो है दोस्तों 1869 में, कब की बात है? 1869 में कहां चले गए थे? इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान को क्या कहते हैं? लंदन। तो यहीं से इसी सफर में इन्होंने लिखा था मुसाफिराने लंदन नाम से सफरनामा। इसीलिए पूछा जाता है कि सफरनामा मुसाफिराने लंदन किसका है? मुसाफिराने लंदन इन्होंने क्या लिखा था? सफरनामा। उसके बाद दोस्तों आगे एक चीज और याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान जब लंदन से वापिस आ गए तो इन्होंने 1870 में क्या किया? एक अखबार निकाला, जिस अखबार का नाम था तहजीबुल अखलाक। क्या नाम था? तहजीबुल अखलाक। और तहजीबुल अखलाक जो है इसका अंग्रेजी नाम था मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। क्या नाम था? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। उसके बाद एक चीज ये याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने ही 1886 में, कब दोस्तों? 1886 में इन्होंने एक ये कायम किया जिसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद था ये हिंदुस्तान में क्या करना? जलसा करना और लोगों को जदीद तालीम की तरफ रागिब करना। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा
कि इसी के तहत 1903 की बात है। कब की बात है? 1903 में दोस्तों अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की क्या पड़ी थी? बुनियाद पड़ी थी। क्या पड़ी थी? बुनियाद पड़ी थी। अब उसके बाद आगे है जे, आगे आपका जो है सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों 1800 कब की बात है? 75 में। कब? 1875 में इन्होंने एक इदारा कायम किया, जिस इदारा का नाम था मदरसतुल उलूम। यही इदारा 3 साल के बाद यानी 1878 में दोस्तों क्या बन गया? तो मोहम्मदन एजुकेशनल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये दोस्तों बन गया। उसके बाद एक चीज ये याद रखिएगा कि यही इदारा जो है 1920 में, कब बना? 1920 में बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। उसके बाद दोस्तों एक चीज ये याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान को सन 1878 में क्या मिला था? अंग्रेजों से सर का खिताब मिला था। एक चीज और याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान को बहादुर शाह जफर ने, किसने? बहादुर शाह जफर ने कौन सा खिताब दिया था? तो दोस्तों इनको दिया था जव्वादुद्दौला का। किसका दिया था? जव्वादुद्दौला का। ठीक है, कौन सा खिताब दिया था? तो दोस्तों जव्वादुद्दौला का खिताब इनको मिला था। यह खिताब किसने दिया था? तो दोस्तों जी बहादुर शाह जफर ने। एक और खिताब मिला था, वो था आरिफ जंग। कौन सा खिताब? आरिफ जंग। सर सैयद अहमद खान के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान की मुखालिफत किसने की थी? तो दोस्तों इनकी मुखालिफत करने में नाम आता है अकबर इलाहाबादी का। किसका? अकबर इलाहाबादी का। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान के कहने पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? तो हाली ने लिखी थी मुसद्दस हाली। और इसी के बारे में सर सैयद ने कहा था कि कल क़यामत के रोज़ जब मुझे अल्लाह तबारक व ताला पूछेंगे कि बता दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूँ। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में कि इनकी जो किताबें हैं, उन किताबों में से सबसे जो अहम किताबें हैं उसमें दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है आसारुस सनादीद। आसारुस सनादीद ये एक तारीख़ी किताब है जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा है तस्वीर के साथ। उसके बाद दोस्तों इनकी एक किताब है जिसका नाम है असबाबे बगावते हिंद। असबाबे बगावते हिंद, जो किताब आवाम के लिए नहीं छपी थी बल्कि इसकी 2 ही प्रति छपी थी, एक हिंदुस्तान के संसद में और एक जो है लंदन चली गई थी। उसके अलावा दोस्तों इनकी किताबों में नाम आता है, एक किताब है जिसका नाम है खुतबाते अहमदिया। क्या नाम है? खुतबाते अहमदिया। कौन सी किताब है? खुतबाते अहमदिया। ये किताब भी जो है सर सैयद अहमद खान की है। उसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारी किताबें इनकी हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जे क्या है तारीख़ बिजनौर। तारीख़ बिजनौर, तारीख़ बिजनौर, ये किताब भी जो है ये इन्हीं की किताब है। इसके अलावा इन्हें जो है दोस्तों उर्दू मजमून का क्या कहा जाता है? बानी तस्लीम किया जाता है। किसका? उर्दू मजमून निगारी का इन्हें बानी तस्लीम किया जाता है। और इनके जो मज़ामीन हैं जैसे कि दोस्तों रिया, इसी तरह उम्मीद की खुशी, उम्मीद की खुशी, ठीक है जी, और भी बहुत सारे मज़ामीन इनके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा था। मैंने मुनासिब समझा कि एक मरतबा इसको आपको रिवीजन करा दूं। तो दोस्तों याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान की जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं, आपको इसको याद रख लेना है। सर सैयद अहमद खान यूपी टेट में जो सवालात हैं इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएगा, चूँकि यूपी टेट के जो लेवल होते हैं थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी से कम होता है। तो इतनी सी बात अगर आप याद रख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और याद रखना बहुत आसान है, आप 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा वीडियो सुन लीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है।
हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, तो दोस्तों हम लोग जो है अल्लामा इकबाल के बारे में ये कल पढ़े थे कि अल्लामा इकबाल का असल नाम था क्या दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। क्या नाम था, मोहम्मद इकबाल। और इनके वालिद का नाम था नूर मोहम्मद। क्या नाम था, नूर मोहम्मद। और अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो हुई थी 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को। कहां पर, सियालकोट पाकिस्तान में। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को दोस्तों। कहां पर, तो लाहौर में। अल्लामा इकबाल के बारे में आया है कि अल्लामा इकबाल जो है 1905 में वो लंदन गए थे, और लंदन 1905 में गए और 1908 में वो लंदन से आए थे। क्यों गए थे, तो आला तालीम हासिल करने के लिए। 1905 से पहले यानी उससे कबल वो दोस्तों लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, यहां पर वो पढ़ा रहे थे अरबिक के। ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल के बारे में आता है कि इनकी जो सबसे जो पहली नज्म है उसका नाम है हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। और हिमालय जो है दोस्तों रिसाला मखजन में कोहिस्ताने हिमालय के नाम से शाये हुआ था। अल्लामा इकबाल की जो सबसे पहली मतबुआ किताब, कैसी किताब, मतबुआ किताब है, उसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद जो कि दोस्तों नस्र में है, और ये किताब 1900 कब हुआ था, 4 में शाये हुआ था। अल्लामा इकबाल की जो सबसे पहली मसनवी है उस मसनवी का नाम है असरारे खुदी। और असरारे खुदी जो है ये 1915 में शाये हुआ था, जिसका अंग्रेजी तर्जमा A.R. नकलसन ने दोस्तों किया था 1920 में। अल्लामा इकबाल के 4 उस्ताद हैं। कितने उस्ताद हैं, 4 उस्ताद। इनके बचपन के उस्ताद थे मौलाना मीर हसन, और दोस्तों इनके जो है फलसफा के उस्ताद थे कौन, तो इनके फलसफा के उस्ताद थे प्रोफेसर अर्नोल्ड। और इनके जो है दोस्तों शायरी के उस्ताद थे कौन, तो दाग देहलवी। इनसे इन्होंने डाक के जरिया इस्लाह लिया था। और इनके जो है रूहानी उस्ताद थे कौन, तो मौलाना रूमी। कौन थे, मौलाना रूमी। कौन थे दोस्तों, मौलाना रूमी जो है वो इनके रूहानी उस्ताद थे। कौन थे, मौलाना रूमी इनके रूहानी उस्ताद थे। अब उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा अल्लामा इकबाल को जो है क्या कहा जाता है, इन्हें जो है शायर मशरिक कहा जाता है, और अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है, और अल्लामा इकबाल को इमामुल असर भी कहा जाता है। अब अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि दोस्तों इनके कारनामे को हम लोग देखेंगे। कारनामे में याद रखिएगा अल्लामा इकबाल की अगर बात करते हैं तो उर्दू मजमुआ कलाम कितने हैं, तो उर्दू दोस्तों शेरी मजमुआ कलाम इनके कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सा, तो इसमें जो सबसे पहला आता है उसका नाम है बांगे दरा। क्या नाम है, बांगे दरा। और बांगे दरा जो है दोस्तों ये 1900 कब हुआ था, 24 में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। कहा जाता है कि बांगे दरा का मुकद्दमा किसने लिखा, तो बांगे दरा का मुकद्दमा शेख अब्दुल कादिर ने लिखा था। और ये शेख अब्दुल कादिर कौन थे, अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। बांगे दरा के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि बांगे दरा नज्म का दिल जो है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शमओ शायर को। किसे कहा जाता है, शमओ शायर को। और बांगे दरा जो जी सबसे पहला शेरी मजमुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी नज्म है उसका उन्वान है शिकवा। क्या उन्वान है, शिकवा। और जो सबसे छोटी नज्म है दोस्तों उसका उन्वान है साकी नामा, जो कि दोस्तों 3 अशार पर मुश्तमिल है। ठीक है। बांगे दरा के अंदर ही जे इन्होंने गालिब दी, और उसके अलावा दाग देहलवी के नाम से इन्होंने नज्म लिखी है। बांगे दरा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है 1905 से कबल का दौर है, और दूसरा दोस्तों 1905 से लेकर 1908 तक का दौर, और जो तीसरा दौर है वो 1908 से बाद का दौर है। इस 3 हिस्सों में बांगे दरा को तकसीम किया गया है। अल्लामा इकबाल का जो दूसरा इनका शेरी मजमुआ है उसका नाम है दोस्तों बाले जिब्राइल। क्या नाम है, बाले जिब्राइल।
और बाले जिब्राइल जो है ये 1935 में शाये हुआ था। और याद रखिएगा बाले जिब्राइल का मतलब होता है जिब्राइल का पर। क्या होता है दोस्तों? जिब्राइल का पर। तो बाले जिब्राइल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गुले सर सैयद। और याद रखिएगा मस्जिद कुर्तबा जो है ये दोस्तों बाले जिब्राइल में ही है। ठीक है। और अल्लामा इकबाल का जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़र्बे कलीम। क्या नाम है? ज़र्बे कलीम। और दोस्तों इसी का नाम है ज़र्बे कलीम यानी कि एलान जंग, जिसका कि अल्लामा इकबाल सूरे इसराफील नाम रखना चाहते थे और ये 1936 में शाये हुआ था। अल्लामा इकबाल का जो दोस्तों आखिरी शेरी मजमुआ है उसका नाम है अरमगान हिजाज, जो कि दोस्तों उनकी वफात के बाद 1938 में शाये हुआ था, जिसके अंदर उर्दू प्लस में फारसी दोनों दोस्तों क्या है जी अशार शामिल हैं, नज़में शामिल है। और अरमगान हिजाज के बारे में बात करते हैं तो इसकी एक नज्म है, नज्म इबलीस की मजलिस शूरा, नज्म इबलीस की मजलिस शूरा। और एक नज्म है दोस्तों हजरत इंसान, जो कि काफी फेमस है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। मीर तकी मीर के बारे में किनके बारे में पढ़ा है? तो मीर तकी मीर के बारे में। तो मीर तकी मीर के बारे में आप लोगों ने यह पढ़ा है कि मीर तकी मीर जो थे इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद अली नाम था। लेकिन ज़ुहदो तक़वा में बहुत ये परहेजगार थे, इसीलिए लोग इनको कहते थे, इनके वालिद साहब को अली मुत्तकी, अली मुत्तकी। मीर तकी मीर जो है ये कब पैदा हुए थे? तो इनके बारे में आता है कि 1722 और 23 में। पैदा कहां हुए थे? आगरा। और एक चीज याद रखिएगा, आगरा शहर को उर्दू अदब में अकबराबाद कहा जाता है। और मीर तकी मीर की जो वफात है दोस्तों, इनकी वफात हुई थी 1810 ईस्वी में। कहां पर? तो लखनऊ में। इनके बारे में आता है कि मीर तकी मीर की जब उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो मीर तकी मीर जो है इनके बारे में आता है कि ये 1734 में दोस्तों दिल्ली चले गए और नवाब शमशामुद्दौला के दरबार से जुड़ गए। उन्होंने इनको 1 रुपया वजीफा मुकर्रर किया। उसके बाद जब नादिर शाह की फौज ने हमला किया दिल्ली पर और 1739 में नवाब शमशामुद्दौला का कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद फिर मीर तकी मीर 1739 में अकबराबाद यानी आगरा चले आए। उसके बाद दोस्तों मीर तकी मीर को जो है 1782 में नवाब आसिफुद्दौला ने लखनऊ बुलाया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में 1781 भी है। एनसीईआरटी के बुक में यह बात लिखी हुई है कि 1782 के आसपास, 1782 के करीब यह लफ्ज लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि 1782 न हो, 1781 आ जाए, तो यह भी कई किताबों के अंदर है। ठीक है, लेकिन इनके बारे में आता है कि भाई गुर्बत इतनी थी कि फैजाबाद से लखनऊ आने का जो बस का किराया होता है ना, वो भी पैसा इनके पास नहीं था। और उसके बाद जब मीर तकी मीर लखनऊ आ गए तो लखनऊ में इन्होंने दोस्तों अपनी उम्र का जी 33 बरस, कितने साल रहे? 33 बरस रहे जी, 33 बरस। और उसके बाद इनका यही लखनऊ में इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के बारे में आता है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था निकातुश्शोरा। क्या नाम था किताब का? निकातुश्शोरा। यह किताब मीर तकी मीर ने लिखी थी 1752 ईस्वी में। इस किताब में 103 शोराए कराम के तज़किरा है। लेकिन निकातुश्शोरा जो किताब है, यह किताब दोस्तों लिखी हुई है किस जबान में? फारसी जबान में। एक बात और याद रखिएगा कि निकातुश्शोरा उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा है, लेकिन यह उर्दू जबान में नहीं है, यह दोस्तों किसमें है? फारसी में है। इसके बाद मीर तकी मीर ने दोस्तों अपनी एक खुदनविश्त लिखी जिसका नाम है जिक्र मीर। और यह खुदनविश्त तो उन्होंने कब लिखा? 1772 ईस्वी में। कब लिखा दोस्तों? तो 1772 ईस्वी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो जिक्र मीर है यह भी दोस्तों फारसी जबान में है,
लेकिन जिक्र मीर का उर्दू तर्जमा जो है वो किया था निसार अहमद फारूकी ने। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जिक्र मीर का उर्दू तर्जमा किसने किया, तो निसार अहमद फारूकी ने। मीर तकी मीर की एक और किताब है जिस किताब का नाम है फैज़े मीर। क्या नाम है दोस्तों, फैज़े मीर। ये उनके हिकायात है इसके अंदर, लेकिन ये दो किताब के बारे में और पूछा जाता है। उसके अलावा मीर तकी मीर की जिंदगी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन एक किताब काफी फेमस है जिस किताब का नाम है शेर शोर अंगेज। क्या नाम है, शेर शोर अंगेज। और ये किताब दोस्तों याद रखिएगा टोटल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शेर शोर अंगेज को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम है, शमशुर रहमान फारूकी। और इसी किताब को लिखने के एवज में इनको 1996 में सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। तो यह बात आप याद रखिएगा। उसके अलावा कहा जाता है कि मीर तकी मीर जो है वासोख्त के मोजिद हैं। यह बात किसने कही थी, तो यह सब भी आप याद रखिए। मीर तकी मीर को दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि शेख सादी किसने कहा था, तो मीर तकी मीर को याद रखिएगा शेख सादी कहा था राम बाबू सक्सेना। किसने कहा था, राम बाबू सक्सेना। और अगर आपसे पूछ ले कि मीर तकी मीर को फितने रोजगार किसने कहा, क्या भाई, फितने रोजगार किसने कहा। देखिए ये सब चीजें आप जितना सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद हसन, उन्होंने ही इनको फितने रोजगार कहा था। और याद रखिएगा मीर तकी मीर को कहा जाता है वासोख्त का मोजिद। वासोख्त का मोजिद ये बात किसने कही थी, तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने। और मोहम्मद हुसैन आजाद की जब बात आएगी तो वो किस किताब में दोस्तों, तो आबे हयात में। तो ये चीजें हम लोगों ने जी पढ़ी है, और हालांकि इससे डिटेल हमने आपको पढ़ाया है, सिर्फ हम इसको रिवीजन आपको करा दिए हैं। तो हम लोग अब तक जो है 4 शोराए कराम के बारे में पढ़े हैं। अव्वलन सबसे पहले दोस्तों वली दकनी, उसके बाद सिराज औरंगाबादी, उसके बाद दोस्तों किनके बारे में, ख्वाजा मीर दर्द, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया किसके बारे में, तो मीर तकी मीर के बारे में। और हमें लगता है कि आप इसको चुटकियों पे याद रख सकते हैं। वली दकनी 1668 में पैदा हुए, 1720 से लेकर 25 के दरमियान इनकी वफात हुई। सिराज औरंगाबादी 1715 में पैदा हुए, 1763 में इनकी वफात हुई। उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द 1721 में पैदा हुए, 1785 में इनकी वफात हुई। मीर तकी मीर 1722 या 23 में पैदा हुए और 1810 में इनकी वफात हुई। इतनी सी बात याद रखेंगे दोस्तों। वली दकनी ये किनके बारे में है, वली दकनी के बारे में। पैदा कहां हुए थे, तो इनके बारे में इख्तलाफ है। कुछ लोगों का कहना है कि औरंगाबाद में, और वफात के बारे में है कि अहमदाबाद में इनकी वफात हुई थी। ये किनका भाई, तो ये है आपका सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी की पैदाइश और वफात दोनों औरंगाबाद यानी कि दक्कन में हुई थी ना। और ये किनका है दोस्तों, तो ये आपका है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश और वफात दोनों दिल्ली में। ये किनका है, तो ये आपका है मीर तकी मीर। पैदा कहां हुए थे, अकबराबाद यानी कि दोस्तों आगरा शहर में। और वफात कहां हुई थी, तो वफात हुई थी लखनऊ में, याद रखिएगा। और मीर तकी मीर का ताल्लुक कहां से है, तो इनका दोस्तों दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर। सिराज औरंगाबादी ये तो औरंगाबाद के, ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर ये दोनों का ताल्लुक है दबिस्तान दिल्ली से। अब इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं रही है जो आपको दोस्तों समझा नहीं दिया गया हो। उर्दू गजल में सबसे पहले दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था वली दकनी के बारे में। तो वली दकनी के बारे में हमने आपको क्या बताया, कि वली दकनी के बारे में हमने बताया था कि वली दकनी का लक़ब था शमसुद्दीन, और इनके वालिद का नाम था शरीफ मोहम्मद। और 1668 में ये औरंगाबाद में पैदा हुए थे। 1720 से 25 के दरमियान अहमदाबाद गुजरात में इनकी वफात हुई। लेकिन इनके पैदाइश और वफात दोनों में इख्तलाफ है जी। उसके बाद दोस्तों फकीरुल्लाह आजाद इनके हमासर का नाम आता है। और एक फिराकी जो थे ये इनसे इनको अदबी चश्मक थी। अदबी चश्मक का मतलब ये होता है कि जिनसे अदबी इख्तलाफ होते हैं। जैसे
सर सैयद अहमद खान को किससे अदबी चश्मक थी? तो अकबर इलाहाबादी। इसी तरह यगाना चंगेजी दोस्तों तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो इसी तरह आप याद रखिएगा। उर्दू का चासर जो है वली दक्कनी को मोहम्मद हुसैन आजाद ने आबे हयात नामी किताब में कहा था, और उसके बाद कहा जाता है कि शुमाल और जुनूब का पुल जो है, शुमाल और जुनूब का पुल वली दक्कनी को तस्वुर किया जाता है। वली दक्कनी का दोस्तों जो बाकायदा दीवान वली दक्कनी का है, और कहा जाता है कि वली दक्कनी सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब के दौर में दिल्ली आए थे, और इनके साथ जो आए थे उनका नाम था अबुल माली। और वली दक्कनी जो थे एक सयाह सिफत इंसान थे। उर्दू का इनको बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था, और रेख्ता का उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा था। ये सारी बातें पिछले क्लासेस में हमने आपको पढ़ाई हैं। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और हम लोगों ने जो पढ़ी है वो है सिराज औरंगाबादी के बारे में। इनके बारे में हम लोगों ने ये जाना कि 1715 में ये औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए, और दोस्तों 1763 में इनकी वफात हुई थी, और ये हमेशा पूरी जिंदगी तन्हा गुजार दिया था, यानी कि गैर शादीशुदा। और इनके जो उस्ताद थे उनका नाम था वली दक्कनी, और मसनवी सोजो गुदास जो है ये सिराज औरंगाबादी की है। और दोस्तों बोस्ताने ख्याल जो है ये भी एक आप बीती के तौर पर एक मसनवी है जो कि सिराज औरंगाबादी की है। ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा किनके बारे में? तो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में तो ख्वाजा मीर दर्द जो है इनके वालिद का नाम क्या नाम दोस्तों? तो इनके वालिद का जो नाम था, इनके वालिद का नाम था ख्वाजा मोहम्मद नासिर। क्या नाम था? ख्वाजा मोहम्मद नासिर इनके वालिद का नाम था। और जो तखल्लुस क्या करते थे? अंदलीब। क्या करते थे? अंदलीब तखल्लुस क्या करते थे। ख्वाजा मीर दर्द जो है ये 1721 में दिल्ली में पैदा हुए, और इनकी जो वफात है वो 1785 में दिल्ली में ही हुई थी, यानी पैदाइश और वफात दोनों दिल्ली में हुई थी। ख्वाजा मीर दर्द दोस्तों इनका ताल्लुक जो है वो है दबिस्तान दिल्ली से। कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से है। और इनके बाद में आता है कि दोस्तों इनके जो आबाओ अजदाद थे बुखारा से कहां आए थे? हिंदुस्तान यानी दिल्ली आए थे बादशाह औरंगजेब के दौर में। किसके दौर में? बादशाह औरंगजेब के दौर में। यह बात भी याद रखिएगा। और ख्वाजा मीर दर्द को जो है उर्दू का दोस्तों क्या कहा जाता है? सूफी शायर कहा जाता है। या फिर दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि ख्वाजा मीर दर्द जो है इनका ताल्लुक था सिलसिला-ए नक्शबंदिया से। ख्वाजा मीर दर्द इन्होंने दोस्तों न कोई मसनवी लिखी थी, और न कोई इन्होंने मर्सिया लिखी थी, न कोई इन्होंने शहर आशोब लिखा था, और इनके बारे में आता है कि न इन्होंने कोई कसीदा लिखा था। तो इन्होंने क्या लिखी भाई? तो केवल और केवल इन्होंने जो लिखा वो लिखा गजल, यानी कि ये दोस्तों उर्दू के गजल गो शायर है। कौन? ख्वाजा मीर दर्द। उसके बाद आता है कि मीर तकी मीर ने ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू का आधा शायर कहा है। तो आधा शायर किसने कहा भाई? तो आधा शायर कहा है मीर तकी मीर ने। किसने कहा? मीर तकी मीर ने उर्दू का आधा शायर कहा है। उसके बाद आता है कि इनके किताबों में दोस्तों तो सबसे जो पहली इनकी किताब है उस किताब का नाम है असरारुस सलाह, जो कि नमाज पर है। और उसके बाद एक किताब और है दोस्तों जिन किताब का नाम है वार दाते दर्द। और एक किताब और है जिस किताब का नाम है इल्मुल किताब। क्या नाम है? इल्मुल किताब। दोस्तों ये किताब जो है ख्वाजा मीर दर्द की है। उसके बाद एक शेर जो इनका काफी फेमस है वो ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है